अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लेक्चर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन का, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा और चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज़ ऑडियो एंड वीडियो इनपुट, सेकेंड वन इज़ डिजिटल कैमरा, थर्ड वन इज़ डिस्प्ले स्क्रीन, फोर्थ वन इज़ सॉफ्ट कॉपी, फिफ्थ वन इज़ हार्ड कॉपी। इन टॉपिक्स को हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑडियो इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। हम कंप्यूटर को डिफरेंट फॉर्म्स में ये डिफरेंट टाइप्स की इनपुट प्रोवाइड करते हैं। टेक्सचुअल इनपुट जो होती है वो कीबोर्ड की मदद से हम एंटर करते हैं। इसी तरह जो वॉइस की इनपुट होगी, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी वॉइस नोट सेंड करते हैं तो हम वो वाया माइक कंप्यूटर में एंटर करेंगे। कोई भी साउंड वाया माइक कंप्यूटर में एंटर होगा, यानी कि वो ऑडियो की फॉर्म में इनपुट हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। इट में इंक्लूड स्पीच एंड म्यूजिक। ऑडियो कैन बी एंटर्ड थ्रू माइक्रोफोन। जो हम ऑडियो या वॉइस कंप्यूटर में एंटर करेंगे वो स्पीच भी हो सकती है, वो कोई म्यूजिक हो सकता है, वो कोई तकरीर हो सकती है, व्हाटसोएवर एनी टॉपिक, और इसको हम वाया माइक्रोफोन कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो साउंड को रिकॉर्ड करती हैं एनालॉग फॉर्म में, देन उसको कन्वर्ट करती हैं डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देती हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। द मेन यूज ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइस इज टू प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हमें फैसिलिटेट करती हैं कि जो डाटा हमारा है ऑडियो की फॉर्म में स्टोर होके देन वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल फॉर्म में, यानी कि डिजिटल इनपुट की फॉर्म में आ जाता है फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स के लिए। तो यूं हमने ऑडियो इनपुट को डिस्कस किया कि वॉइस की फॉर्म में होगी और वाया माइक्रोफोन हम इसको कंप्यूटर में एंटर करेंगे और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इसको हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। इनपुट डिवाइस से वाया वॉइस, ये वाया माइक्रोफोन जो वॉइस कंप्यूटर में एंटर होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, देन ये डिजिटल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो इनपुट को। वीडियो इनपुट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट या वीडियो कैप्चर। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस लाइक VCR। द एनालॉग सिग्नल वीडियो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर। पहले हमने एनालॉग का कंसेप्ट देखा, उसमें एनालॉग की फॉर्म में वॉइस कंप्यूटर के अंदर एंटर हो रही थी। वीडियो के अंदर फुल मोशन रिकॉर्डिंग है, यानी इसके साथ पिक्चर भी साथ इंक्लूड है। इसमें ऑडियो भी हो सकती है, साथ वीडियो भी हो सकती है। वीडियो की फॉर्म में फुल मोशन है, कोई भी एनिमेशन हो सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज ऑन द स्पॉट, कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इसको कंप्यूटर के अंदर वीडियो इनपुट डिवाइस एनालॉग फॉर्म में एंटर करेगी, देन ये डिजिटल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के अंदर स्टोर आउट हो जाएगी। एन एक्सपेंशन कार्ड कन्वर्ट द एनालॉग वीडियो सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। एक्सपेंशन कार्ड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता। इट इज नाउन एज वीडियो कैप्चर कार्ड, और इसे हम वीडियो कैप्चरिंग कार्ड भी कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ वीडियो कार्ड आर एज फॉलोज। फ्रेम गार्बेज वीडियो कार्ड, इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिग्नल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म। अब फ्रेम गार्बेज वीडियो कार्ड जो है हमारे पास, ये वीडियो को जैसे ही कैप्चर करता है रन टाइम पे, यानी उसी टाइम पे जैसे जैसे वीडियो कैप्चर हो रही है एनालॉग फॉर्म में, ये उसको उसी टाइम पे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एन इमेज ऑफ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड फ्रेम। इमेजेस डिफरेंट रैंडम कलेक्शन है आपके पास इमेजेस की, आपको उसको या उन डिफरेंट फ्रेम्स को या पिक्चर जो आप खींचते हैं, ये पिक्चर आप बनाते हैं, उसको आप एक सिंगल फ्रेम कह सकते हैं। डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं आपके पास रन टाइम पे जो आपने डिफरेंट कैप्चर की, आप उनकी एक वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेकंड कैटेगरी जो है वीडियो की, वीडियो कार्ड की,
full motion video card, it is also called adapter. Full motion video card को हम video adapter भी कहते हैं. It can convert analog to digital signal at the rate of up to 30 frames per second. अब ये एनालॉग से डिजिटल में अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग से डिजिटल की फॉर्म में. इट गिव द इफेक्ट ऑफ मोशन पिक्चर. ये हमें मोशन पिक्चर्स के इफेक्ट भी साथ फैसिलिटेट करता है या उसमें इंक्लूड कर देता है, उसमें शो आउट कर देता है. इसमें बेटा हमने डिस्कस किया, इसमें जो वीडियो इनपुट है तो ये वीडियो की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट दी जाएगी, और इसमें हमने दो वीडियो कार्ड्स को डिस्कस किया, यानी कि जो डाटा वीडियो की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे दिया जाएगा, ये एनालॉग की फॉर्म में होगा, देन ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको फिर कंप्यूटर के अंदर परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर लिया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिजिटल कैमरा. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर्स एंड स्टोर देम एज डिजिटल इमेज. डिजिटल कैमरा नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं या हम देखते हैं इसको, तो ये हमारे पास बेसिकली पिक्चर कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वीडियो कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये डाटा को अपने अंदर डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता. डिजिटल कैमरा स्टोर कैप्चर्ड इमेजेस ऑन स्टोरेज इन द कैमरा आर ऑन सम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड. दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो जैसे सेलफोन होता है उसकी अपनी एक इंटरनल मेमोरी होती है, इसी तरह कैमरे की इंटरनल मेमोरी हो सकती है, या तो वो जो पिक्चर को कैप्चर करेगा, तस्वीर बनाएगा कैमरा, उसको अपनी ही मेमोरी में स्टोर करेगा, या आप उसके अंदर अलग से कोई मेमोरी इंसर्ट कर सकते हैं लाइक मेमोरी कार्ड. फोटोज टेकन विद द डिजिटल कैमरा आर टिपिकली ट्रांसफर टू द कंप्यूटर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. जो तस्वीरें आप डिजिटल कैमरा से कैप्चर करेंगे उनको आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं वाया वायर या वायरलेसली, दोनों तरीके से. आप कैमरे के साथ डाटा केबल अटैच करके भी तस्वीरें कंप्यूटर के अंदर अटैच कर फॉरवर्ड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा वाया ब्लूटूथ भी आप पिक्चर्स कैमरा से अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. मैनी डिजिटल कैमरास अलाउ द यूजर टू एडिट द इमेज. बहुत सारे डिजिटल कैमरास ऐसे हैं जो पिक्चर की एडिटिंग की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं. Many number of digital photos depend upon the amount of memory in the camera. डिजिटल फोटोज जो है हमारे पास वो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द कैमरा, यानी एक कैमरे के अंदर कितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स स्टोर हो सकती हैं. डिपेंड करता है कि कैमरे की इंटरनल मेमोरी कितनी है या उसके अंदर कितने जीबी का मेमोरी कार्ड इंसर्ट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ पिक्चर्स समा सकती हैं, ये स्टोर हो सकती हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज दैट मेकिंग फोटो इज इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट. इसका सबसे जो मेजर एडवांटेज है हमें, इससे जो पिक्चर्स हम कैप्चर करते हैं, एक तो उसमें कॉस्ट बहुत मिनिमम आती है और ये फास्टली पिक्चर्स को परफॉर्म करता है. ये पिक्चर की जो कैप्चरिंग है वो फास्टली परफॉर्म की जा सकती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग. मेनी स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस हैव बिल्ट इन डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा के लिए एक तो हमें किसी भी फिल्म की जरूरत नहीं होती, और बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर बिल्ट इन डिजिटल कैमरास आजकल हमारे पास आ रहे हैं. डिजिटल कैमरास आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइज एंड कैपेबिलिटीज. डिजिटल कैमरास डिफरेंट वैरायटीज में, डिफरेंट साइज में और डिफरेंट कैपेबिलिटीज में हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स जैसे होते हैं. हर मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो वेरी करती है दूसरे मॉडल से, तो ये हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट कैपेबिलिटीज में अवेलेबल है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट इज आउटपुट. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आउटपुट इज द डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, देन कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, देन एट द एंड हमें इंफॉर्मेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम आउटपुट या इंफॉर्मेशन कहते हैं. द आउटपुट इज ऑफ टू टाइप्स. आउटपुट हमारे पास दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज सॉफ्ट कॉपी एंड सेकंड वन इज हार्ड कॉपी. द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. Soft copy is not tangible. It means that it cannot be touched.
जो डाटा या आउटपुट हमें कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो आउट होता है तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, उसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, द कॉमन डिवाइस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंटर एंड प्लॉटर। और हार्ड कॉपी हमारे पास वो है जो उसी आउटपुट को किसी पेपर के ऊपर प्रिंट कर दे, और ये प्रिंटिंग हम प्रिंटर और प्लॉटर की मदद से परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास हार्ड कॉपी है। यानी कि कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता, उसकी 2 टाइप्स हैं, ये 2 फॉर्म्स हैं उसकी। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट कॉपी, वो आउटपुट हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो आउट कर देता। अगर उसी आउटपुट को हम पेपर पे प्रिंट कर ले तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर वही डाटा हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर शो आउट हो रहा है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं या टच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा को रिसीव करती हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा जो रिसीव करती हैं वो उसको देन उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो यूजर के लिए रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। अब ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जो अवेलेबल होती हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, ये हमें जो डाटा डिस्प्ले करता है आउटपुट की फॉर्म में, डिस्प्ले की फॉर्म में। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। प्लॉटर भी हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में यानी प्रिंटेड फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है। स्पीकर हमें वॉइस की फॉर्म में कोई भी मैसेज या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। हर आउटपुट डिवाइस हमें आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मॉनिटर डिस्प्ले की फॉर्म में, प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी की फॉर्म में, स्पीकर हमें वॉइस की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट आर डिस्प्ले स्क्रीन। A display screen is an output device that display text, graphics and video. It also called monitor or simply screen. जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे पास किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकती है। लाइक टेक्स्ट हो सकती है, वो ग्राफिक्स हो सकती है, कोई भी एनिमेशन हो सकती है, कोई भी ऑडियो हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है। तो जो भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा ये ग्राफिक्स की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट है वो हमें ग्राफिक्स की फॉर्म में विजिबल होगी, प्रोमिनेंट होगी, स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। इस तरह कोई भी एनिमेटेड वीडियो हो सकती है, ये कोई भी और वीडियो हो सकती है। इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस नॉर्मली एज पर रूटीन। ज्यादा हम इसी आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और ये हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि इसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, जो रिजल्ट हमें डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, ये नजर आता है। Different types of display screen. Some display have touch screen that are become very popular. जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमारे पास, कुछ हमारे पास टच हैं और कुछ टच वाली नहीं है, उन्हें हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं वाया माउस। और कुछ डिस्प्ले स्क्रीन ऐसे हैं जैसे लाइक नाइट सेलफोन, तो उसमें हमारे पास जैसे प्रीवियस मॉडल थे सिंपल सेलफोन की, तो उनकी जो LEDs होती थी तो वो टचेबल नहीं होती थी। तो अब जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो टच भी है, और उन्हें हम वाया टच भी अपनी फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट वन इज मॉनिटर, तो ये भी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है, आउटपुट हमें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में प्रोवाइड करता। टैबलेट है, सिंपल टैब जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है। इसके अलावा लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके अलावा हमारे पास स्मार्टफोन यानी सेलफोन की डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये तमाम की तमाम डिस्प्ले स्क्रीन हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। इसके ऊपर हम किसी भी टेक्स्ट को, एनिमेशन को, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, उससे कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट कॉपी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी हमें सिर्फ डिस्प्ले हो सकती है। हार्ड कॉपी इज इन प्रिंटेड फॉर्म, और हार्ड कॉपी हमारे ऊपर पास पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में होती है।
इट इज इजी टू मॉडिफाई, यानी सॉफ्ट कॉपी जो डाटा कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले स्क्रीन में मौजूद है या कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है, उस डाटा को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी चेंजिंग, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम डाटा के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। किसी लाइन को चेंज कर सकते हैं, किसी वर्ड के स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है तो उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमें कोई भी चेंजिंग करना आसान है। इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। हार्ड कॉपी, जब पेपर के ऊपर प्रिंटिंग फॉर्म में हमारे पास डाटा शो आउट हो जाएगा या प्रिंट हो जाएगा तो उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना मुश्किल है। इट इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी जो भी डाटा होता है या आउटपुट होता है हमारे पास, वो हम कंप्यूटर के अंदर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर सॉफ्ट कॉपी को स्टोर कर सकते हैं। इट इज प्रिंटेड ऑन पेपर, और हार्ड कॉपी को हम पेपर पे प्रिंट करके उसका रिजल्ट देते हैं। सॉफ्ट कॉपी, इट इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जो सॉफ्ट कॉपी है ये कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होगी, और जो हार्ड कॉपी है ये पेपर के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास होगी। डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस गिवन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं इनको इनपुट यूनिट सपोर्ट करता है, और ये कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस। आउटपुट डिवाइसेस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा रिसीव करके आउटपुट में हमें डिस्प्ले करती हैं। इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो यूजर से इनपुट लेती हैं, देन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है। Output devices take information from the computer and convert it in a form that is understandable by the user। और output devices कंप्यूटर से जो डाटा रिसीव करती हैं यूजर को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जो डाटा रिसीव करेगी देन उसको चेंज करेगी उस फॉर्म में जो अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। इसके अलावा सो मेनी और एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं इनपुट डिवाइसेस की। The most famous examples of input devices are keyboard and mouse। Examples of output devices are monitor and printer, और ये भी most famous या most suitable examples हैं। monitor हमें सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले करता, और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस था, यानी इनपुट डिवाइसेस इनपुट के लिए इस्तेमाल होंगी, और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जो उस इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, ये डिस्प्ले करेंगे किसी भी फॉर्म में। फिर इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर इनपुट लेता है, और फिर प्रोसेसर को वो इनपुट उस फॉर्म में जाती है जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करती हैं, देन उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, मीनिंगफुल हो, जिनको यूजर आसानी से समझ सके। और नीचे इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल है। इनपुट में हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, और आउटपुट में हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर है। इट्स एंड ऑफ लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।